मम्मी मुझे पढ़ना है, किस सर से पढूं? अपने प्यारे सर से पढ़ो ना। लो सर की क्लास शुरू करते हैं। वाह अब मजा आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज है हमारा नाउन, तो अच्छे से समझेंगे और आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा। तो कॉपी और एक पेन, 2 पेन निकाल के बैठिए। आइए शुरू करते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते होंगे, पहले से आप जानते होंगे कि नाउन क्या होता है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो कहते हैं इसके बारे में, पहले लिख देते हैं, उसके बाद समझाएंगे। पर्सन, प्लेस, आप भी मेरे साथ लिख सकते हैं। एंड थिंग, या अब समझिए। तो देखिए, नाउन क्या होता है ना कि कोई दुनिया में कोई भी चीज है उसका नाम है, बस नाउन है। या ये जो तीनों डिफिनीशन लिखा है, आप इसमें से कोई भी डिफिनीशन याद कर सकते हैं। नाउन बड़ा ही खास है। नाउन का मतलब हो गया एक वर्ड में नाम। कोई भी चीज का नाम क्या है? नाउन। आया समझ में? अब यहां पर हम बहुत सारे एग्जाम्पल लिख देंगे, जैसे गंगा, रिवर, पोंड, ज्योति, शुभम, पुष्पा, इट इज। देखिए, यहां से ज्यादा चीज नहीं समझना है, आप पहले से जानते होंगे नाउन क्या होता है। कोई भी चीज का नाम ही क्या है? नाउन है। तो आप इतना अगर समझ गए हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास करेंगे कि देखिए, सबसे पहले दुनिया में पहले का पढ़ाई ओल्ड ग्रामर, ओल्ड ग्रामर, और एक होता है न्यू ग्रामर, जिसको मॉडर्न बोलते हैं, मॉडर्न ग्रामर। तो इसका मतलब समझ लीजिए। देखिए, जो बहुत पहले पढ़ा जाता था वह क्या है? ओल्ड ग्रामर, ओल्ड ग्रामर। अब न्यू ग्रामर है, मॉडर्न ग्रामर। तो जो पहले था ओल्ड ग्रामर, जो अभी है उसको न्यू ग्रामर। तो आप इतना लिखिए देखकर, तब तक मैं इसको मिटाता हूं। आइए देखिए, अब देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। सबसे पहले होता है नाउन, तो इसको 2 तरीका से बांटा गया, अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर। ओल्ड इंग्लिश ग्रामर मतलब जो पुराने जमाने में था, कैसे था? तो ये 5 काइंड था, 5 काइंड, इसका 5 काइंड्स था। फिर आया न्यू इंग्लिश ग्रामर, न्यू इंग्लिश ग्रामर, ग्रामर। तो देखिए, तो न्यू इंग्लिश ग्रामर में 3 टाइप था, 3 टाइप, या इसको काइंड बोलिए। आइए समझते हैं कौन। आप लोग जानते होंगे क्या होता है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। फिर होता है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। फिर इसमें होता है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। फिर होता है मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। फिर होता है ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। और देखिए, इसमें 3 ही होता है,
प्रॉपर नाउन, इस सब का स्पेलिंग भी आप याद कीजिएगा। प्रॉपर नाउन इसमें होता है काउंटेबल, काउंटेबल नाउन, फिर होता है अनकाउंटेबल, काउंटेबल नाउन। देखिए तो अब पूरा आपको पता चल गया कि ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार ये बांटा गया, ठीक है। तो इसमें 5 आया, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्लियर। अब न्यू इंग्लिश ग्रामर के अनुसार ये बांटा गया, समझ में आ रहा हो, मतलब अभी नया किताब, नया किताब लिख देते हैं, किताब, अरे पुराना किताब, पुराना किताब, किताब। तो ये पुराना किताब के अनुसार ये सब होता है, नया किताब के प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। देखिए ये दोनों मिलकर क्या बन गया, ये, और ये दोनों मिलकर बन गया ये। इतना आपको समझ में आया होगा। तो इस नाउन को लिखिए आप अच्छा से, तो लिख लिए होंगे। तो आइए इसको हम मिटाते हैं और एक एक करके देखते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है। देखिए एक होता है प्रॉपर नाउन, तो इसका डिफिनेशन लिखिए कि प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ, इज पार्टिकुलर, पार्टिकुलर, या इसके जगह पर लिखिए स्पेशल, स्पेशल नेम ऑफ, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग, एनिमल एंड थिंग, जोर जोर से बोलते हैं एनिमल और थिंग। जैसे कोई भी चीज का खास नाम होना चाहिए, जैसे देखिए डॉग का क्या नाम होता है, शेरू। एक लड़की का नाम बताइए, ज्योति। एक रिवर का नाम बताइए, गंगा। एक कंट्री का नाम बताइए, इंडिया। एक बॉय का नाम बताइए, राज। ऐसे करके होता है। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, दुनिया में बहुत जितना भी खास नाम है ना, उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे मैं लड़का हूँ, तो ये हो गया कॉमन नाउन, मेरा नाम जो हो गया वह होगा प्रॉपर नाउन। ये सब आपको आता होगा, समझ में आया। तो प्रॉपर नाउन आपको समझ में आया। कोई भी खास नाम को क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। जैसे देखिए ये है एलिफेंट, तो एलिफेंट का कुछ खास नाम होगा, मोती, या उसका सांवरे नाम होगा कुछ भी। ये जैसे डॉग हुआ तो इसका शेरू नाम है, तो जो शेरू हुआ वह क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। आपको समझ में आया होगा। अब देखिए दूसरा देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, नाउन इज जेनरल, जेनरल या कॉमन। कॉमन मतलब होता है जो सभी में शामिल हो। जनरल नेम ऑफ, नेम ऑफ पर्सन, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, मतलब कोई भी चीज का जनरल नाम। समझ में आया। जैसे देखिए तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे कि बॉय, ये शेरू जो है डॉग है, उसी का। ज्योति क्या है, एक गर्ल है, तो गर्ल लिख दिए। इसी तरह गंगा क्या है, रिवर है, तो रिवर क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। इंडिया क्या है, कंट्री, कंट्री। राज क्या है, बॉय है। तो अब आपको समझ में आया होगा। हम यही चीज बता रहे हैं कि जो कॉमन नाउन होता है ना, ये क्या है, जनरल नेम है, और जो प्रॉपर नाउन होता है ये पार्टिकुलर नेम है, मतलब ये एक स्पेशल नाउन है। और ये सबको अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है।
कॉमन नाउन मतलब जनरल नेम, प्रॉपर नाउन मतलब पार्टिकुलर नाउन। आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको समझिए, जैसे बॉय है तो ये हो गया कॉमन नाउन, लेकिन राम, राजू, शुभम, तिवारी, ये सब क्या हो जाएगा, आती हो जाएगा प्रॉपर नाउन। ये सब प्रॉपर नाउन है। जैसा एक गर्ल ले लीजिए तो उसमें ऋतु, सीता, रानी, ये सब क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। तो दो ही चीज याद रखना है कि प्रॉपर नाउन जो होता है वह खास होता है, और कॉमन नाउन क्या होता है, वह जनरल नाम होता है आमतौर पर। इतना बात आपको क्लियर है? तो अपने से बोलिए, प्रॉपर नाउन क्या होता है, जो खास हो। कॉमन नाउन क्या होता है, जो सभी में शामिल हो। जैसे कुत्ता, कोई भी कुत्ता लेके आइएगा, हम कहेंगे शेरू लेके आओ, जो जिसका नाम शेरू है उसको लेके आए। हम कहेंगे कि लड़का लेके आओ, कोई भी लड़का, लेकिन हम कहेंगे रानी को लेके, सॉरी किसी का लड़का राजू को लेके आइए, तो आप राजू को लेके आइए। समझ में आ गया प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन? बस इसको आप लिखिए। देखिए, उसको आप लिख लिए हैं तो बोर्ड पर कुछ आपको लिखा हुआ दिख रहा हो। ये कोई हम 12 चीज नहीं लिख दिए, समझते हैं क्या लिखे हैं। देखिए, जो हमने कॉमन नाउन पढ़ा उसको एक तरफ लिखा, जो हमने प्रॉपर नाउन पढ़ा जो कि एक स्पेशल नाम होता है उसको हम एक तरफ लिखे। और देखिए, अब दोनों का बहुत सारा ये सब क्या है, एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल, ये भी क्या है, एग्जाम्पल है। और दुनिया में जितना बोर्ड पर लिखा है उतना ही एग्जाम्पल नहीं होता है, बहुत एग्जाम्पल होता है। समझिए, जैसे बॉय है तो ये कॉमन नाउन हो गया। बॉय का नाम क्या होता है, राजू, सोनू, राम, चंदन, पवन। तो ये सब क्या हो गया, स्पेशल नेम है, सबका अपना अपना नाम है। राजू को बुलाएंगे राजू आएगा, सोनू को बुलाएंगे सोनू आएगा। ठीक उसी प्रकार गर्ल है, पूजा, जानवी, आलिया, ज्योति, रिया, पिया, है प्रॉपर नाउन। फिर इसी तरह कॉमन नाउन कंट्री है, इंडिया, अमेरिका, जापान, रसिया, यूके। फिर सिटी है तो मुंबई में कहेंगे मुंबई में जाइएगा, दिल्ली, लंदन, दुबई, पेरिस। समझ में आया? फिर इसी तरह स्टेट है, बिहार, गोवा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। फिर रिवर, तो रिवर कहेंगे तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा, लेकिन गंगा का है प्रॉपर। नील नदी, ये दुनिया का सबसे लंबी नदी है, ये भारत का सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा। यमुना, इंदुस, थेम्स। फिर होली बुक्स, मतलब जो हमारे पवित्र ग्रंथ हैं, भगवत गीता, बाइबल, कुरान, वेदास। फिर होता है न्यूज़पेपर, द टाइम्स ऑफ इंडिया। जितने भी न्यूज़पेपर के नाम होते हैं वह सब प्रॉपर नाउन है। द हिंदू, दैनिक जागरण। फिर मंथ में जून, जुलाई, अप्रैल। फिर डे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, और सारे। तो हम बोर्ड पर लिखकर बस यही बताना चाह रहे हैं कि दुनिया में बहुत क्या है, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन है। ये एक झलक है, बस आप इसको अच्छे से लिख लीजिए कि आपको समझ में आएगा। यहाँ पर समझिए, मुस्लिम का होता है, बाइबल है, ये भी मुस्लिम का होता है, भगवत गीता अपना है, इसमें महाभारत भी हो सकता है, रामायण भी हो सकता है, बहुत चीज हो सकता है, बहुत चीज लिखे हैं। बोर्ड जितना बड़ा रहेगा। आप देखिए, मेन चीज है कि आप बुक भी अपना से पढ़ सकते हैं, कोई भी बुक लेके पढ़िए, क्योंकि बुक खराब नहीं होता है। एक सेकंड के लिए हम गलत पढ़ा सकते हैं लेकिन बुक नहीं। तो बुक में खोजिए क्या सही है क्या गलत है, हमसे ज्यादा समझने की कोशिश कीजिए, समझे। आज का लास्ट हम पढ़ाते हैं होगा कलेक्टिव नाउन, सॉरी कलेक्टिव नाउन। देखिए, कलेक्टिव नाउन क्या होता है तो आप जानते होंगे। कलेक्टिव नाउन इज नेम ऑफ सेम ग्रुप या सेम काइंड ऑफ पर्सन, एनिमल और थिंग। देखिए, मतलब सेम काइंड का होना चाहिए। जैसे देखिए,
अगर यहाँ पर आर्मी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब आर्मी है, तो ARMY आर्मी में इसमें डॉक्टर होगा नहीं होगा, तो ये पूरा आर्मी क्या होगा कलेक्टिव नाउन। एक टीम है, प्लेयर सब है, 12 11 प्लेयर होते हैं 15, तो ये सब जो क्या है प्लेयर्स हैं, तो ये क्या हो गया कलेक्टिव नाउन। बहुत सारा क्या रखा हुआ है, पेज है, तो सेट ऑफ पेज, बहुत सारा चाबी है, चाबी है, तो ये क्या होगा बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ कीज, तो ये सब क्या हो जाएगा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। तो देखिए एग्जांपल लिख लीजिए, बंच ऑफ कीज, सेट ऑफ पेपर्स, मूव मतलब होता है भीड़ क्राउड, फिर आप कह सकते हैं आर्मी, सोल्जर, फिर लिख लीजिए प्लेयर्स, फिर लिख लीजिए बंच ऑफ फ्लावर्स। तो बहुत सारे होते हैं जो कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन उसको आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, भीड़ है, उसका एक समूह है, तो उसी को बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। और 3 नंबर यही आपका है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर देख लीजिए, देखिए बस 3 चीज तो हम आपको आज बताए की, तो उतना चीज जरूरी है। नाउन क्या होता है, चलिए किसी का नाम है, इसी में आपको बताया प्रॉपर नाउन, जल्दी जल्दी देखा है। प्रॉपर नाउन क्या होता है, खास नाम, खास नाम। कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, जनरल मतलब कोई भी नाम, कॉमन नेम, कॉमन नाम। फिर बताए कलेक्टिव, इसमें सेम ग्रुप होगा। अरे सेम ग्रुप कहने का मतलब है कि देख, अगर हम एगो क्या बोलते हैं चाबी का गुच्छा बनाना, तो चाबी में तलवार नहीं लटका देंगे, तलवार का गुच्छा बनाया तो तलवार नहीं लटका देंगे, समझ में आया। पेपर के बीच में बैग नहीं रख देंगे, सिर्फ पेपर रखेंगे तो सेट ऑफ पेपर। बंच ऑफ फ्लावर, फ्लावर में सिर्फ फ्लावर रखेंगे तो बंच ऑफ फ्लावर, समझ में आया। तो आप भी इसको भी बुक से पढ़ने का प्रयास कीजिए और इसको आप अच्छा से लिख लीजिए। और ये सब चीज है, और यहाँ तक कंप्लीट हो गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और रहा बात, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप लोग पढ़ते रहिए और हंसते रहिए। ऑल द बेस्ट। अगर आपको भी सर की क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।